नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर, आज जेपी नड्डा ओबीसी सांसदों से मुलाकात करेंगे। बीजेपी के सभी ओबीसी सांसदों के साथ नड्डा की बैठक। चुनावी राज्यों में ओबीसी मोर्चे को लेकर रणनीतियां बनेंगी। ओबीसी समाज के अपमान को लेकर बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी। बीजेपी के सभी ओबीसी सांसद आज दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी ने पहली बार इस तरह की बैठक बुलाई है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण ने कहा कि पार्टी के सभी ओबीसी सांसदों की पार्टी अध्यक्ष नड्डा के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बैठक के दौरान इस रणनीति पर विचार किया जाएगा कि चुनावी राज्यों में किस तरह ओबीसी मोर्चा अपना कार्यक्रम चलाए। बैठक में समाज को लेकर चर्चा की जाएगी और संगठन को मजबूत करने की रणनीतियों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये बैठक एक ऐसे समय हो रही है जब पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी उन पर समूचे ओबीसी समाज के अपमान का आरोप लगा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी खुद इसी समाज से आते हैं। के लक्ष्मण ने बताया कि ओबीसी मोर्चा अपने गांव-गांव चलो घर घर चलो अभियान के दौरान राहुल गांधी का मुद्दा भी जनता के सामने उठाएगा। यह अभियान 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलाया जाएगा। इस दौरान ओबीसी मोर्चा जनता को बताएगा कि किस तरह राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया है। वहीं एक और बड़ी खबर, प्रयागराज की नैनी जेल से अतीक को लेकर निकल चुकी है पुलिस। अब साबरमती जेल के लिए रवाना हो चुकी है। कोर्ट ने अतीक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। राजस्थान इस समय पहुंच चुका है अतीक का काफिला। प्रयागराज में एमपीएमएलए कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद को अपहरण के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके बाद अब उसे वापस साबरमती सेंट्रल जेल ले जाया जा रहा है और माफिया अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस का काफिला साबरमती जेल के लिए रवाना हो चुका है। मामले में दोषमुक्त उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ को बरेली जेल वापस भेज दिया गया है। माफिया अतीक अहमद के नैनी सेंट्रल जेल से साबरमती के काफिले में अतीक के परिवार का कोई भी सदस्य नहीं जा रहा। अतीक के वकील विजय मिश्रा अपनी गाड़ी से काफिले के साथ जा रहे हैं। वकील विजय मिश्रा साबरमती जेल तक काफिले के साथ जा रहे हैं और साबरमती से प्रयागराज लाते वक्त अतीक के परिवार की 3 महिलाएं झांसी से काफिले के साथ आई थी। अतीक अहमद की बहन आयशा, अशरफ की पत्नी जैनब और भांजी शामिल थे। तो ये तस्वीरें फिलहाल जब अतीक का काफिला पिछली सरकारों ने ठीक से पैरवी नहीं की, हमारी सरकार ने पैरवी की है और हमने अदालत में जिस ढंग से पक्ष रखा है, अभियोजन विभाग ने उम्र कैद की सजा हुई है और प्रदेश के लोगों को महसूस हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। हम कानून के तहत सभी गुंडों को, माफियाओं को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं एक और बड़ी खबर, कांग्रेस नेता 31 शहरों में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीरव मोदी, ललित मोदी को क्लीन चिट देने पर सवाल। और तो और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होने के खिलाफ भी कांग्रेस का हल्ला बोली है। विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस मुद्दे पर आक्रामक तरीके से बीजेपी को घेरने के लिए पार्टी लगातार बैठक भी कर रही है। इसी कड़ी में पार्टी ने विरोध प्रदर्शन का एक और प्लान अब तैयार किया है। कांग्रेस ने डेमोक्रेसी डिस्क्वालिफाइड के तहत 35 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला ये किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सेक्रेटरी जयराम रमेश 27 मार्च की देर रात इस संबंध में पूरा प्लान जारी किए। ट्वीट कर बताया कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी के वरिष्ठ नेता करेंगे। वे राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द करने के मुद्दे के साथ ही वास्तविकता, नीरव मोदी और ललित मोदी और मोदी सरकार की क्लीन चिट देने पर भी बात करेंगे।
वहीं दिल्ली विधानसभा में आ जाएगा अविश्वास प्रस्ताव। सीएम केजरीवाल के खिलाफ दिया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव। बीजेपी विधायक ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग रखी है। स्पीकर ने सदन में मांग को मंजूरी दी। दिल्ली बजट से पहले बीजेपी विधायक दल ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस स्पीकर को दिया था। उस समय स्पीकर ने कहा था कि बजट के बाद नियमों के तहत इस पर विचार करेंगे। 28 मार्च को नियम 280 के तहत विधायकों ने अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठाए जाने के बाद बीजेपी विधायक दल ने दिल्ली विधानसभा में फिर से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की। विपक्ष के नेता रामवीर बिदुड़े के प्रस्ताव पर स्पीकर ने 29 मार्च यानी कि आज चर्चा के लिए मंजूरी दी। सदन में अडानी मामले पर चर्चा और विधायक मदन लाल ने पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लेने पर बीजेपी सदस्यों ने आपत्ति पर जताई। इसके बाद स्पीकर ने रूलिंग दी। पीएम नरेंद्र मोदी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन हंगामा वहां पर जमकर जारी रहा। वहीं पीएम मोदी ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय से पार्टी के नए आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला। पीएम ने कहा कि जांच एजेंसियों पर सवाल उठाया गया, भ्रष्टाचारियों की जड़ें हिल गई और सारे भ्रष्टाचारी एकजुट हो गए। इसके साथ ही पीएम मोदी विपक्ष पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहे कि बीजेपी युवाओं को मौका देती है। सुनिए आप। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं, न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं। आप सब देख रहे हैं, कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। वो पार्टी है जिसमें समाज के अलग अलग वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रभावी और क्रियाशील मोर्चे और कमेटियां हैं। भाजपा में हर मोर्चा अपनी सामाजिक भूमिका में सक्रिय भी होता है, प्रभावशाली भी होता है। साथियों, भाजपा की एक और विशेषता है कि हमारी पार्टी समाज के साथ जुड़कर के काम करती है। भाजपा में समाज की सेवा के माध्यम से कार्यकर्ताओं को गढ़ा जाता है। वहीं एक बड़ी खबर, कर्नाटक चुनाव की तारीखों की घोषणा। आज सुबह 11:30 बजे चुनाव आयोग का ऐलान होगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आज का दिन और चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। 11:30 बजे का वक्त वो दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग की तारीखों का घोषणा आज के दिन होगी और तारीखों की घोषणा जब होगी तो उस दौरान देखिए क्या होती है तारीख, क्योंकि फिलहाल इस समय चर्चाएं जोरों पर है कर्नाटक के चुनाव को लेकर कि किसका पलड़ा भारी रहेगा। तो कर्नाटक चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होने वाला है, घोषणा पत्र। ऐसे में जो तमाम पार्टियां जारी करेंगी उस पर भी सबका फोकस होगा, क्योंकि चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां इस बार चुनावी मैदान में पूरी ताकत झोंक रही हैं। बीजेपी की सरकार कर्नाटक में और 11:30 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस और घोषणा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मां बेटे ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। पानी की टंकी पर चढ़कर अपना विरोध जताया। वहीं इसकी सूचना मिलते ही दमकल एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई और उन्हें नीचे उतारने की कोशिश में जुट गई। कैफिजा पुलिस स्टेशन के एसएचओ शहबाज खान ने बताया कि उनका 5 एकड़ का जमीन को लेकर विवाद था और ये उस फैसले से खुश नहीं थे। हमने नीचे जाले लगा दिए, दोनों को नीचे उतारने की कोशिश अभी जारी है।
पानी की टंकी पर माँ और बेटे चढ़े प्रदर्शन। ये जमीन विवाद का है पूरा मामला। नीचे उतारने की अभी देखिए कोशिशें जारी है। तस्वीरें ये देर रात की है। अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए कुछ इस तरह से प्रदर्शन। हालांकि देखिए नीचे जाल ये लगा दिया गया ताकि अगर ऊपर से माँ और बेटे छलांग लगाएं तो उनकी जान मच जाए, सही सलामत वो रहें। थाना क्षेत्र नजीराबाद के रहने वाले हैं और इनका 5 एकड़ ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा है और जो काफ़ी समय से है। एसडीएम कार्यालय में इसका प्रकरण है, उसको फैसले को लेकर ये नाखुश थे। उसी की मांग को लेकर यहाँ आए हैं ये, और माँ और 2 बेटे इसमें चढ़े हुए हैं और जिद कर रहे हैं कि बड़े अधिकारियों को बुलाया जाए, जिस पर से तहसीलदार वैरसे साहब को बुलाया गया। उन्होंने प्रयास कर लिया, हम भी अलग अलग प्रयास कर रहे हैं कि नीचे उतर आएँ। रेस्क्यू के लिए भी हमने इंतजाम कर रखा है। वही एक और बड़ी खबर, आज कुशीनगर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 10 बजे कुशीनगर के लिए रवाना होंगे। 2000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। दोपहर 1:30 पर कुशीनगर से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। दोपहर 2:40 पर लखनऊ पहुंचेंगे सीएम योगी। शाम 4 बजे होगी यूपी कैबिनेट की बैठक। सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक होगी। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं। दोपहर 2:40 पर लखनऊ पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 4 बजे यूपी कैबिनेट की बैठक होगी। चलिए एक और बड़ी खबर, फिर कांपी अफगानिस्तान की धरती। काबुल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीव्रता 4.3। आज सुबह 5:49 का वो वक्त जब IST पर यह भूकंप आया। काबुल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता की अगर बात की जाए तो 4.3। अफगानिस्तान में फिर एक बार धरती कांप उठी है। वहीं राजस्थान की सीएम अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में आज लोकतंत्र खतरे में है। इसके साथ ही राहुल गांधी पर लंदन में दिए गए इंटरव्यू पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि राहुल सदन में जवाब देना चाहते थे और लोकतंत्र में जवाब देना एक अधिकार है जिसे उन्हें देने नहीं दिया गया। सीएम गहलोत ने ईडी और सीबीआई को लेकर भी अपनी राय रखी और कहा कि ईडी और सीबीआई ने देश में तांडव मचा रखा है। प्रधानमंत्री जी को जो राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए थे पार्लियामेंट के अंदर, उसका जवाब देना बनता उनका। लोकतंत्र में जरूरी है जवाब देना जरूरी होता है, दिया नहीं। राहुल जी पर जो आरोप लगाए गए, लंदन में क्या बोल के आ गए, उसका जवाब वो देना चाहते थे। जब कोई आरोप लगता है तो अधिकार बन जाता है मेंबर पार्लियामेंट का, मैं वापस जवाब दूंगा। वो आपने अलाउ नहीं किया और षड्यंत्र करके आपने उनको निष्कासित कर दिया पार्लियामेंट से। तो ये मैं समझता हूँ पूरे देश में आक्रोश है। इनको गलतफहमी है जो इनके ये जो अहम घमंड में चल रहे हैं ना मोदी जी और अमित शाह जी, वो काम नहीं आएगा। जनता ऐसा झटका देगी, इनको मालूम ही नहीं पड़ेगा। हाईकोर्ट में गए बहानाबाजी करने के लिए, सीबीआई केस दिलवाने के लिए। अब इनको मालूम है जब एसओजी जांच पूरी कर चुकी है करीब और कभी भी कार्रवाई हो सकती किसी खिलाफ में भी। अब घबरा करके आप जो है वहाँ पर एक तरफ मेरे खिलाफ केस कर रहे हैं, दूसरी तरफ हाईकोर्ट के अंदर आप कह रहे हैं इस केस को ही भेज दो, आप तो सीबीआई में भेज दो। इतने डर गए। ये पूरी पोल खुल चुकी है इस आदमी की। जो मुलम्मा लगा रखा था अपना, वो बहुत जल्दी आउट हो गए और इतने घबरा गए हैं कि अब दिल्ली में यहाँ पे, और लोकेश शर्मा जो मेरा OSD है प्रधानमंत्री। वहीं आज हरिद्वार के दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पतंजलि संन्यास दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम को मोहन भागवत संबोधित भी करेंगे। हरिद्वार के दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पतंजलि संन्यास दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे।
होगा समारोह में शामिल। कार्यक्रम को मोहन भागवत संबोधित भी करेंगे, जहां पर तमाम दिग्गज जो है शामिल होंगे और बाबा रामदेव को भी आप देखेंगे पतंजलि संन्यास दीक्षा समारोह में शामिल होंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस दौरान अपने विचार भी रखेंगे मोहन भागवत, जिस पर सभी की नजर होगी। आचार्य बालकृष्ण, बाबा रामदेव, मोहन भागवत और तमाम लोग नजर आएंगे आपको एक साथ इस बड़े कार्यक्रम में। वहीं एक बड़ी खबर ओडिशा से, जहां पर उड़िया अभिनेत्री गुरु का निधन हो गया। संदिग्ध परिस्थितियों में घर में शव मिला। पंखे से लटका मिला अभिनेत्री का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच अब शुरू कर दी है। ओडिशा से इस वक्त की बड़ी खबर। अभिनेत्री ने अपनी जिंदगी समाप्त कर ली, जहां पर कहा यह जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में और शव जो है पंखे से लटका हुआ मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच अब फिलहाल शुरू अब कर दी है। रुचिस्मिता गुरु का निधन। रुचिस्मिता गुरु का निधन। उड़ीसा की ये अभिनेत्री वहीं यूपी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने माफिया से नेता बने अतीक अहमद की सजा पर क्या कहा है, वो भी आप सुनिए। पहली बार 100 से अधिक मुकदमे दर्ज होने के बावजूद पिछली सरकारों ने ठीक से पैरवी नहीं की। हमारी सरकार ने पैरवी की है और हमने अदालत में जिस ढंग से पक्ष रखा है, अभियोजन विभाग ने उम्र कैद की सजा हुई है और प्रदेश के लोगों को महसूस हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। हम कानून के तहत सभी गुंडों को, माफियाओं को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहली बार 100 से अधिक सुना आपने अतीक अहमद को लेकर क्या बोला ब्रजेश पाठक ने। इनका यही कहना कि ऐसे माफियाओं का यही हाल होना चाहिए। फिलहाल तमाम मंत्री नेता यही कह रहे हैं। अतीक को उसके गुनाहों की सजा मिली है और आने वाले समय में अतीक अब सलाखों के पीछे ही रहेगा। उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि अतीक ने यह बात कहा था जब सजा का ऐलान हुआ कि मुझे साबरमती जेल जो है वो शिफ्ट किया जाए। कल देर रात जब पुलिस लेकर पहुंची उसे साबरमती जेल के लिए, रास्ते में कई पत्रकारों ने उससे बातचीत भी की थी। वहीं राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमने नए दल का गठन विभिन्न मुद्दों को लेकर किया है, जिन्हें पूरा करना हमारा कर्तव्य होगा। पटना के बापू सभागार में पार्टी द्वारा आयोजित सम्राट अशोक जयंती के अवसर पर उन्होंने कहा कि पटना का नाम बदलकर पाटलिपुत्र करने की हमारी मांग है, जिसे पूरा करने के लिए हमारी पार्टी हर संभव प्रयास करेगी। हम सब लोग यहाँ बैठे हुए लोग, सभी लोग भाग्यशाली हैं। हम उस देश में पैदा हुए हैं, सौभाग्य इस बात का कि जिस देश में सम्राट अशोक पैदा हुए हैं। हम सभी उस राज्य में पैदा हुए हैं जिस राज्य में सम्राट अशोक पैदा हुए हैं। यही से सम्राट अशोक ने जितनी आज सीमा है हिंदुस्तान की, उससे कई गुना ज्यादा क्षेत्रफल पर यहीं से पाटलिपुत्र की धरती से उन्होंने राज चलाने का काम किया था। तो सबसे पहला हम लोग का कर्तव्य है कि इस विरासत को यदि हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो जिस नींव से शुरुआत हुई उस नींव को फिर से हम याद करने का काम करें। और याद करने के क्रम में सबसे पहली हमारी ड्यूटी है कि पटना, जो कालांतर में पाटलिपुत्र पटना के नाम से जाना जाने लगा, फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर इस बात का संकल्प व्यक्त करें कि पटना का नाम किसी भी रूप में पाटलिपुत्र होना चाहिए। इसके लिए हम लोग को जो संघर्ष करना होगा हम लोग करेंगे। वहीं राजस्थान की बीकानेर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बीकानेर ने नकली नोट छापकर बाजार में चलाने के मामले में पुलिस पर एक बड़ी कार्रवाई की है। बीकानेर में कार्रवाई की गई। 20 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ एक युवक को दबोचा गया। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ नामजद मामला भी दर्ज किया गया। संभावित ठिकानों पर दबिश अब दी जा रही है और गिरफ्तारी के बाद रुपए छापने का सामान भी बरामद किया गया।
बीकानेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बीकानेर में नकली नोटों की खेप बरामद, युवक को गिरफ्तार किया गया। जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज वन वृत्ताधिकारी ने मेरे ऑफिस की टीम, थाना लूनकंड की टीम और थाना कालू की टीम ने संयुक्त रूप से जाली मुद्रा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20,08,000 के जाली मुद्रा के नोट जब्त किए और इस प्रकरण में एक मुलजिम साहिल पिता लियाकत अली निवासी लूनकंड को गिरफ्तार किया है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।